हेलो दोस्तों, KNM क्लासेस हरिबाग में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल और उसका पोएम रेन ऑन द रूफ का सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग द लिटिल गर्ल चैप्टर का MCQ करेंगे, उसके बाद रेन ऑन द रूफ का MCQ करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का है द लिटिल गर्ल का। हु रॉट द लिटिल गर्ल, यानी किन्होंने लिखा है द लिटिल गर्ल चैप्टर को। तो कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया है द लिटिल गर्ल चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड द मैकडोनल्ड्स हैव। मैकडोनल्ड के कितने बच्चे थे। तो मैकडोनल्ड के जो है वह 5 बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज केजिया। हु वाज केजिया, केजिया कौन थी। तो ऑप्शन नंबर सी, एक छोटी लड़की थी। केजिया एक छोटी लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज ए फिगर टू फियर एंड अवॉइड टू द। द यहाँ पर हो जाएगा, देखिए थोड़ा गड़बड़ है। द लिटिल गर्ल केजिया, यानी केजिया के लिए कौन है फिगर टू फियर एंड वह उसे अवॉइड करती है, नकारती है। तो ऑप्शन नंबर बी फादर हो जाएगा। केजिया जो है वह अपने पिताजी को बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करती है और उससे डरती है। क्वेश्चन नंबर 5, केजिया शुड बी टेकन टू द डॉक्टर टू चेक हर। केजिया को लेके जाओ और इसे डॉक्टर के पास दिखाओ। यह बात कौन बोलते हैं, उनके पिताजी बोलते हैं। लेकिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा हकलाती है अपने पिताजी के पास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टैमरिंग। इसी वजह से उसके पिताजी ऐसा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, केजिया फोन हर मदर। केजिया अपने माँ को पाती है खाली जगह आफ्टर गोइंग टू द ड्राइंग रूम, जब वह ड्राइंग रूम जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीडिंग्स बुक्स। जब केजिया ड्राइंग रूम में जाती है तो अपने माँ को पाती है हमेशा से वो किताब पढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैड टेकन इम्पोर्टेंट पेपर ऑफ केजिया फादर एंड स्पॉइल्ड देम। केजिया के पिताजी का कौन इम्पोर्टेंट पेपर ले लिया था और उसे खराब कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केजिया। केजिया के पिताजी का इम्पोर्टेंट पेपर केजिया ही ली थी और उसे स्पॉइल कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 8, नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट बेबी ऑफ मैकडोनल्ड वाज। मैकडोनल्ड के सबसे छोटे बच्चे का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर डी, माओ। मैकडोनल्ड के सबसे छोटी बच्ची का नाम माओ था। क्वेश्चन नंबर 9, वाई वाज द लिटिल गर्ल अफेयर। छोटी बच्ची क्यों डरी हुई रहती थी, क्यों डरती थी। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर फादर वाज हरास। उसके पिताजी उसको डांटते रहते थे, हरास करते रहते थे। एंड रूड टू हर, और उससे नाराज रहते थे। क्वेश्चन नंबर 10, मैकडोनल्ड लुक हैवी एंड बिग बिकॉज ऑफ। मैकडोनल्ड जो है वह हैवी और बड़े क्यों दिखाई देते थे। इसका कारण था हिज हैंड्स एंड नेक। इसके जो हाथ और गर्दन थे वह बहुत ही मोटे और बड़े थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज एलाइस। एलाइस कौन थी। ऑप्शन नंबर ए मेड सर्वेंट। एलाइस एक उसके घर की मेड सर्वेंट थी। क्वेश्चन नंबर 12, केजिया कंपेयर हर फादर टू। केजिया जो है वह अपने पिताजी को कंपेयर करती है, किसके समान वह अपने पिताजी को कंपेयर करती है। ऑप्शन नंबर सी, केजिया जो है वह अपने पिताजी को एक गैंट के समान कंपेयर करती है। क्वेश्चन नंबर 13, द कुक्स नेम इन केजिया हाउस इज। जो कुक नेम है केजिया के घर में, उसका क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, एलाइस। केजिया के घर में जो कुक थी उसका नाम एलाइस था। क्वेश्चन नंबर 14, द मैकडोनल्ड लिव्ड। जो मैकडोनल्ड थे वह कहाँ रहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेक्स्ट डोर। जो मैकडोनल्ड थे वह नेक्स्ट डोर में निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट गिफ्ट डिड द ग्रैंड मदर सजेस्टेड केजिया टू गिव हर फादर ऑन हिज बर्थडे। केजिया की दादी माँ ने केजिया को क्या सजेस्ट करती है कि वह अपने पिताजी के बर्थडे में गिफ्ट करे। तो उसकी दादी माँ उसे सजेस्ट करती है कि तुम उसे एक पिन कुशन दे दो, ताकि तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द लिटिल गर्ल नेम वाज। जो छोटी लड़की है उसका नेम क्या था। तो ऑप्शन नंबर बी, केजिया। छोटी लड़की का नाम जो है वह
केजिया था। क्वेश्चन नंबर 17, द कुक्स नेम इन केजिया हाउस, जो केजिया के घर में जो कुक्स थी उसका क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए एलाइस, जो केजिया के घर में जो कुक जो खाना बनाने वाली थी उसका नाम एलाइस था। क्वेश्चन नंबर 18, द मैकडोनल्ड लिव्ड, जो मैकडोनल्ड हैं वह किधर निवास करते हैं? तो नेक्स्ट डोर, केजिया के घर के नेक्स्ट डोर में वह निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 19, केजिया फादर कंपेयर केजिया टू, केजिया के जो पिताजी हैं वह केजिया को किससे कंपेयर करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ब्राउन ऑल, केजिया के जो पिताजी हैं वह केजिया को एक भूरे उल्लू के समान उसको कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु टोर अप द पेपर रिगार्डिंग द फादर्स ग्रेट स्पीच, केजिया के पिताजी के अकॉर्डिंग केजिया के पिताजी के अकॉर्डिंग जो पेपर को किन्होंने फाड़ दिया था, जो कि वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पीच थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केजिया, केजिया ही ने अपने पिताजी का इम्पोर्टेंट पेपर को फाड़ दी थी, जो केजिया के पिताजी के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पीच का लेटर था। क्वेश्चन नंबर 21, whom did केजिया सी इन हर ड्रीम, केजिया अपने सपने में किसको देखती है? तो ऑप्शन नंबर बी ए बर्चर, यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। केजिया जो है वह अपने सपने में एक बर्चर को देखती है, कसाई को देखती है, इसीलिए वह बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि मैं सबसे पहले आप लोग को द लिटिल गर्ल का एमसीक्यू कराऊंगा, उसके बाद रेन ऑन द रूफ्स का एमसीक्यू कराऊंगा। मैं लगभग सारे चैप्टरों का मैं इसी तरह से एमसीक्यू कराऊंगा। सबसे पहले उसका जो मेन होगा जो होगा स्टोरी, मैं स्टोरी को सबसे पहले उसका एमसीक्यू कराऊंगा। उसके बाद जो भी उस कहानी की होगी पोएम, मैं उसको सबसे पहले आपको फिर करवा दूंगा। मतलब पहले स्टोरी कराऊंगा, बाद में पोएम कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द पोएम रेन ऑन द रूफ हैज़ बीन रिटन बाय, यानी जो कविता है रेन ऑन द रूफ किनके द्वारा लिखा गया है या किन्होंने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर सी क्वाइट्स, किन्हीं ने रेन ऑन द रूफ्स कविता को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट ब्रिंग्स द रेन, रेन क्या लेकर आता है? रेन को कौन लेकर आता है? तो ऑप्शन नंबर डी विंड, विंड जो है, हवा जो है, वह रेन को लेकर आता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन, जब बरसात होती है तो कवि को क्या करने का मन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी ले डाउन, जब बरसात होती है तो कवि को सोने का मन करता है, यानी बिस्तर में लेटने का मन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, हु कम इन द मेमोरी ऑफ द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, कविता रेन ऑन द रूफ में कवि के दिमाग में कौन आता है? ऑप्शन नंबर बी मदर, कवि के दिमाग में जब रेन ऑन द रूफ में अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डज द पोएट लिसन द पैटर ऑफ द रेन, जब बरसात की छट की आवाज़ कवि कहाँ सुनते हैं? तो ऑन द रूफ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑन द रूफ में छत के ऊपर उनको ये साउंड सुनाई देती है, पैटर ऑफ द रेन। क्वेश्चन नंबर 6, हु आर द डार्किंग ड्रीमर्स, कवि के लिए कौन है डार्किंग ड्रीमर्स? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द फैंसीज ऑफ पोएट्स मदर, कवि के माँ की आदत जो है उनके लिए एक डार्किंग ड्रीमर्स की जैसा है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द पोएट रिमेंबर्स, द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर इन द पोएम, जो पोएट है वह अपनी माँ को याद करते हैं इन द पोएम, कौन से पोएम में याद करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेन ऑन द रूफ्स, जो पोएट है वह अपनी माँ को रेन ऑन द रूफ्स पोएम में अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड द रेन मेकिंग ए नॉइस, बरसात अपना साउंड कहाँ क्रिएट कर रही है? तो वह ऑन द रूफ्स, अपना जो बरसात है अपना साउंड को जो नॉइस जो है वह ऑन द रूफ्स में क्रिएट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पोएट लिसनिंग टू, जो पोएट है वह क्या सुनते हैं? तो पैटर ऑफ द रेन, ऑप्शन नंबर बी, जो बरसात की छट छट की जो आवाज़ें होती है वह उसे सुना करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, द पोएट कॉल्स मेलोडी ऑफ द नेचर अबाउट। जो पोएट जो हैं वह याद करते हैं, मतलब मेमोरी करते हैं मेलोडी ऑफ द नेचर अबाउट, ये किसके लिए? तो द रेन के लिए वह याद करते हैं, बरसात के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, द मेलनकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन। जो मेलनकोली डार्कनेस जो है जेंटली वीप्स होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रेनी टीयर्स, जो बरसात होती है। एवरी ट्विंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको। पर बरसात की प्रत्येक बूंद कवि को कहाँ टच करता है? तो उनका हार्ट में टच करता है, इन द हार्ट। बरसात की प्रत्येक बूंद कवि के दिल को टच करता है। दोस्तों, आपका एमसीक्यू, आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।